नमस्कार बच्चों, आप सभी को कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्हान एकेडमी पर। आज मैं आपके लिए सीटेट 21 जनवरी 2024 का पेपर फर्स्ट लेकर आई हूँ और इसमें सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं विद आंसर। तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं कि किस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले भाग 1 है बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र। इसके 1 से 30 तक क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है, लेओ वाइगोवस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? केवल पुरस्कार और दंड देना, छात्र को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना और कोई हस्तक्षेप न करना, आलंबन पाड़ या इसके फोल्डिंग के माध्यम से छात्र को उपयुक्त सहायता प्रदान करना, केवल परीक्षा के लिए तैयार करना। तो इसका ऑप्शन सी सही है। इसके फोल्डिंग के माध्यम से छात्र को उपयुक्त सहायता प्रदान करना। व्याख्या देखिए, लेव वाइगोवस्की के अनुसार जब बच्चा किसी समस्या में अटकता है तो शिक्षक द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को पाड़ या इसके फोल्डिंग कहा जाता है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कानून और व्यवस्था अभिविन्यास किस चरण की विशेषता है? पूर्व पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण, अमूर्त चरण। चलिए आप इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश कीजिए। आपके पास 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है, पारंपरिक चरण। ठीक है। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास के विषय में कब सोचता है बच्चा? कौन से चरण में सोचता है? पारंपरिक चरण में। कोलबर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक स्तर में सामाजिक नियमों और कानूनों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे संरक्षण और क्रमीकरण की क्षमता विकसित कर लेते हैं? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका ऑप्शन सी होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमीकरण। व्याख्या, 7 से 11 वर्ष की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में संरक्षण, मात्रा या आयतन को समझना और वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता आ जाती है। क्वेश्चन 4, एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन सबसे उपयुक्त है? केवल लिखित परीक्षाएं आयोजित करना, पाठ्य सामग्री को ऑडियो या श्रव्य रूप में उपलब्ध कराना और स्पर्शनीय सामग्री को उपयोग करना, उन्हें कक्षा से अलग बैठाना, उन्हें कोई कार्य न देना। इसका सही आंसर होगा बी, पाठ्य सामग्री को ऑडियो या श्रव्य रूप में उपलब्ध कराना और स्पर्शनीय सामग्रियों का उपयोग करना। समावेशी व्याख्या देखते हैं। समावेशी शिक्षा का नियम है कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए छूकर महसूस करने वाली सामग्री और ऑडियो लेक्चर्स उपलब्ध कराए जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के लिए आकलन को सही रूप से दर्शाता है? ए ऑप्शन, यह केवल सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक निरंतर और रचनात्मक भाग है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को पास या फेल करना है। यह केवल ग्रेड और अंक देने तक सीमित है। सही उत्तर होगा बी, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक निरंतर और रचनात्मक भाग है। अधिगम के लिए
आकलन रचनात्मक होता है जो पढ़ाई के दौरान बच्चों की समझ को सुधारने के लिए निरंतर किया जाता है। क्वेश्चन 6 है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को पूरी तरह से उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमता से थोड़ा आगे का कार्य देना चाहिए और जहां आवश्यक हो सहायता देनी चाहिए। केवल कठिन व्याख्यान देना चाहिए, केवल रटने को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, जहाँ पर भी केवल आता है ऑप्शन में, वे ऑप्शन गलत होते हैं। तो यहाँ पर सी और डी ऑप्शन में केवल आया है, बल्कि डी में तो रटना शब्द भी आया। जहाँ पर रटना हो या कठिन लिखा हो या कोई चीज़ हतोत्साहित हो या कोई निष्क्रिय हो, तो वह आंसर गलत होता है। तो अब आते हैं हमारे दो आंसर। एक आता है कि बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। बच्चों को उनके हाल पर कैसे छोड़ दिया जाएगा? नहीं। तो हमारा सटीक आंसर बी ही है। बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमता से थोड़ा आगे का कार्य देना चाहिए और जहां आवश्यक हो सहायता देनी चाहिए। ZPD वह क्षेत्र है जहां बच्चा किसी की मदद से वह कार्य कर पाता है जो वह अकेले नहीं कर सकता था। क्वेश्चन 7 है, जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चा अपनी पुरानी योजनाओं में बिना कोई बदलाव किए नई जानकारी को शामिल करता है तो इसे क्या कहती है? समावेशन यानी आत्मसात्मीकरण, समायोजन, संतुलन, वस्तु स्थापित। इसका ए ऑप्शन है समावेशन। पुरानी स्कीमा में नए ज्ञान को बिना परिवर्तन किए जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूहों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अनुभवों का सम्मान करना चाहिए। उन्हें कक्षा में अलग थलग कर देना चाहिए। उनसे बहुत कम बातें करनी चाहिए। उनके साथ भेदभाव करना चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन सही है, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और अनुभवों का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न नंबर 9, डिस्ग्राफिया से ग्रसित बालक को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? पढ़ने में, लिखने और हस्तलेखन में, गणितीय गणना में, सुनने में। बी ऑप्शन सही है, लिखने और हस्तलेखन में। डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित विकार है जिसमें बच्चे को साफ और सही लिखने में दिक्कत आती है। पढ़ने की समस्या डिसलेक्सिया, गणितीय समस्या डिस्कैल्कुलिया। आंतरिक प्रेरणा का एक सही उदाहरण कौन सा है? प्रथम पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ना, दंड से बचने के लिए गृह कार्य करना, व्यक्तिगत आनंद और जिज्ञासा के कारण नया विषय सीखना, माता पिता की तारीफ पाने के लिए पढ़ना। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सटीक है, व्यक्तिगत आनंद और जिज्ञासा के कारण नया विषय सीखना। जब बच्चा किसी बाहरी दबाव या इनाम के बिना केवल अपनी रुचि और संतुष्टि के लिए सीखता है तो उसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। जब बच्चा किसी बाहरी दबाव या इनाम के बिना केवल अपनी रुचि और संतुष्टि के लिए सीखता है तो उसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की प्रमुख विशेषता है? शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत होता है। बच्चों के अनुभवों, प्राथमिकताओं और सक्रिय भागीदारी को केंद्र में रखा जाता है। केवल पाठ्यपुस्तक ही सब कुछ होती है। सख्त अनुशासन और परीक्षाओं पर जोर दिया जाता है। देखिए, सी और डी दोनों एकदम नेगेटिव हैं। ए में भी एकमात्र आ रहा है तो ये भी गलत है। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। बच्चों के अनुभवों, प्राथमिकताओं और सक्रिय भागीदारी को केंद्र में रखा जाता है। लेव वाइगोवस्की के अनुसार भाषा और विचार के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा और विचार एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र है। शुरुआत में भाषा और विचार अलग होते हैं लेकिन बाद में एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं और विकास को दिशा देते हैं। पहले विचार आता है और बाद में भाषा का संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका बी ऑप्शन सही है। शुरुआत में भाषा और विचार अलग होते हैं लेकिन बाद में एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं और विकास को दिशा देते हैं। क्वेश्चन 13, जेंडर एक अवधारणा है जबकि लिंग एक अवधारणा है। तो जैविक सामाजिक, बी सामाजिक जैविक, सी मनोवैज्ञानिक शारीरिक, डी शारीरिक सामाजिक। तो इसका बी ऑप्शन है सामाजिक जैविक।
हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं और मनोदशाओं को सही से समझ सकता है, उसमें कौन सी बुद्धि होती है? अंतः व्यक्तिगत बुद्धि, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। इसका बी ऑप्शन है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम समझ, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, अभिसारी चिंतन। बी ऑप्शन है अपसारी चिंतन। अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण रणनीति नहीं है? कार्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़ना, विविध शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करना, केवल व्याख्यान विधि का उपयोग करना, प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। तो इसका सी ऑप्शन सही है। इन्होंने कहा था, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने कहा था नहीं, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वे में ही इसका आंसर भी होगा। अधिगम अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण रणनीति नहीं है? आपको यहाँ पर भी सीटेट फंसाएगा। नहीं, नेगेटिव लिख दिया, नहीं, हमने पढ़ा नहीं, पढ़ा ही नहीं कि इसमें नहीं भी है, और हमने आंसर लगा दिया, हमारा हो गया है अब आंसर गलत। तो सी इसका ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का माध्यम क्या होना चाहिए? केवल आ रहा है, ए और बी दोनों गलत है। इसका सी ऑप्शन देखिए ध्यान से, बच्चे की मातृभाषा यानी कि घर की भाषा में ही हमें बच्चे को सिखाना है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? विकास केवल, ये गलत है। विकास बहुआयामी और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, एकदम सही है, ये बिल्कुल सटीक आंसर है। समाजीकरण की द्वितीयक संस्था का उदाहरण कौन सा है? परिवार और पड़ोस, विद्यालय और मीडिया, परिवार और रिश्तेदार, माता और पिता। सबसे पहले परिवार और पड़ोस आता है, उसके बाद विद्यालय और मीडिया आते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसने द्वितीय पूछा है, सेकेंड पूछा है। जीन पियाजे के अनुसार समीकरण संतुलन की प्रक्रिया क्या है? आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाना, केवल नई जानकारी को भूल जाना, पुरानी योजनाओं को नष्ट करना, केवल पर्यावरण की उपेक्षा करना। तो इसका ए ऑप्शन सही है, आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाना। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस रूप में देखना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए एक बाधा, अधिगम प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और समृद्ध भाग, एक समस्या जिसे मिटा देना चाहिए, छात्रों की नाकामी। तो इसका बी ऑप्शन सही है, अधिगम प्रक्रिया के स्वाभाविक और समृद्ध भाग है। अभिकथन ए, बच्चों को त्रुटियां करने का अवसर मिलना चाहिए। कारण आर, त्रुटियां बच्चों की सोच और अधिगम प्रक्रिया को समझने का एक महत्वपूर्ण खिड़की या साधन होता है। तो इसका ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। रचनावादी कक्षा में अधिगम कैसा होता है? शिक्षक द्वारा दिया गया निष्क्रिय ज्ञान, ये गलत है। छात्रों द्वारा स्वयं खोजबीन और अंतः क्रिया से ज्ञान का निर्माण करना, ये बिल्कुल सही है। संवेग और संज्ञान के बीच क्या संबंध है? वे एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। वे एक दूसरे से आपस में जुड़े और सन्निहित हैं। संज्ञान का संवेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सी और डी दोनों गलत हैं, क्योंकि ये नेगेटिव हैं दोनों। बी ऑप्शन सही है, वे एक दूसरे से आपस में जुड़े और सन्निहित हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर उनका नामीकरण करना, छात्रों की समझ, कमियों और शंकाओं को समझना तथा शिक्षण में सुधार करना। बी ऑप्शन सही होगा इसका, छात्रों की समझ, कमियों और शंकाओं को समझना तथा शिक्षण में सुधार करना। ADHD अवधान न्यूनता, अति सक्रियता, विचार वाले बच्चे की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? बहुत लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रखना, आवेगशीलता और एक जगह टिककर न बैठ पाना, धीमी गति से बोलना, बहुत अधिक पढ़ना। तो इसका बी ऑप्शन सही है।
कोलबर्ग के अनुसार दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में बच्चा नियम क्यों मानता है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, सजा या दंड से बचने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? गत्यात्मक कौशल होगा सी, चित्र बनाना या लिखना। लिखना या चित्र बनाना में उंगलियों की छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, इसलिए यह सूक्ष्म यानी फाइन मोटर स्किल है। निजी वोक या स्ववार्ता यानी प्राइवेट स्पीच की अवधारणा लेव वाइगोव्स्की के अनुसार क्या दर्शाती है? बच्चों का आत्म केंद्रित होना, बच्चे द्वारा अपने स्वयं के विचारों और कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करने की क्षमता, बच्चे की मानसिक बीमारी, बच्चे का समय बिताना। तो इसका ऑप्शन होगा बी। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? बी ऑप्शन है इसकी, सुगमकर्ता या सुविधादाता की।